अभी हमारे मौसम में मिलने वाली सब्जी है गोभी। गोभी के बारे में जानते हैं कि गोभी की तासीर क्या है। तासीर मतलब गुण, उसका स्वभाव क्या है। तो गोभी, चाहे पत्ता गोभी हो चाहे फूल गोभी हो, गोभी के जितने भी प्रकार, गंड गोभी भी आता है, ऐसे सुनते हैं। तीनों की प्रकृति एक जैसी होती है। ये भारी होता है पचने में, इसलिए इसे अकेले खाना है, इसके साथ और कोई चीज आलू वगैरह नहीं डालना चाहिए। इसको जब हम बनाते हैं तब इसकी तासीर थोड़ी ठंडी भी होती है, क्योंकि ठंड के दिन में आता है। रूखा है, शरीर पे रूखापन प्रदान करती है, इसमें स्निग्धता नहीं है, रूखापन ही है। कसेला, हल्का कसेला है, हल्का ठंडा और रूखा होने के कारण इसमें कसेलापन भी हो जाता है। यह किन किन दोषों पे प्रभाव करता है? जैसे गोभी शरीर के तीनों दोषों पे अलग अलग प्रभाव करता है। तो देखते हैं हम। पित्त और कफ नाशक है यह, पित्त को नाश करता है और कफ को नाश करता है, दोनों को शांत करती है। वायु, यह वायु कारक है, ध्यान रखिएगा। यह वायु को बढ़ाने वाला है, वायु बढ़ा देता है शरीर में यह। हाँ, तो देखिएगा, वायु गैस बनाती है बाबा, यह ये ध्यान रखिएगा। वात रोगों के लिए अच्छी नहीं है, जिसको घुटने में दर्द, कमर में दर्द, अर्थराइटिस है, वो भूल कर भी गोभी, बंद गोभी, पत्ता गोभी ना खाए, नहीं तो उनके रोग बढ़ेंगे। जिनको दस्त ज्यादा होते हैं ना, वो खा सकते हैं। जैसे कई बार 3-4 बार जाते हैं कई जने ना, सामान्य अवस्था में भी रोज रोज 3 बार 4 बार जाते हैं, तो ये मल को बांधने वाला होता है, यह कॉन्स्टिपेशन करने वाला होता है, कब्ज करने वाला होता है, इसलिए ध्यान से इसका सेवन करें भाई। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। गोभी आ रहा है तो धड़ल्ले से खाएं, ऐसा वाला नहीं है। तो जिन लोगों की त्वचा रूखी और पकड़ीदार हो जाती है, उन्हें इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। त्वचा पे रूखा है ना, इसका जैसा गुण जिसका होता है वैसी करता है। तो रूखा गुण है तो यह रुक्ष प्रदान करेगा। तो इसके लिए क्या करना है? इनको खाना भी है, इसके गुण भी लेने हैं। तो इसको छौंक लगा करके खाना है। गोभी को हल्का उबाल कर अंत में छौंक दिया जाता है। इसको वात के कम करने के लिए थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा जीरा, 1 चम्मच तेल के साथ इसको छौंकना चाहिए। इससे इसके वायु के गुण है थोड़े कम हो जाते हैं, रुक्षता, रूखापन जो है वो कम हो जाता है। और इसको फ्राई करके सेक करके लेना है, जिससे इसकी जो वो रूखापन, जो तासीर है वो दूर हो जाएगा। थायराइड पर विशेष ध्यान देना है। एलोपैथी और डायटिशियन अक्सर थायराइड में गोभी लेने को मना करते हैं। डायटिशियन जो है वो गोभी लेने के लिए मना करते हैं थायराइड के रोगी पर। आयुर्वेद में कोई सीधा निषेध नहीं है। आयुर्वेद को सीधा मना नहीं करता है कि आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। यदि शरीर में पहले से ही वायु के रोग हैं, हार्मोनल असंतुलन है, हार्मोनल डिस्टरबेंस है, तो गोभी का अधिक सेवन थायराइड या अन्य वायु संबंधी रोगों को ट्रिगर कर सकता है, बढ़ा सकता है। इसीलिए थोड़ा देख करके खाना, इसलिए संयम से और वात को शांत करने वाले तरीकों का इसका सेवन करना चाहिए। गोभी के विभिन्न भाग, उसकी डंठल जो होती है उसकी भी सब्जी बनती है, और ये डंठल जो ज्यादा भारी होता है और बल कारक होता है, बल जिसको ताकत बढ़ानी, जिसकी जठराग्नि अच्छी है, वो उसका उपयोग कर सकते। हमारे आसपास तो उसके डंठल को या उसकी भाजी को भी चना दाल के साथ उसकी भाजी बनाते, वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये भी ध्यान रखें, पत्ते ये भी वायु कारक हैं, गैस बनाने वाली है, अभी के मौसम में गैस। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी गोभी को रात्रि में ना खाएं, बिल्कुल नहीं।
रात में नहीं, सुबह खाइए या दोपहर में खाइए, रात में नहीं, तो फिर जीवन हराम कर देता है। फिर वायु बढ़ बढ़ के, वायु ज्यादा बढ़ेगा तो हार्ट की समस्या आ सकती है भैया, ब्लॉकेज हो जाएंगे। हर जगह वायु घुसेगी तो क्या होगा, इसको आप समझ सकते हैं। तो वायु करती है, इसलिए रात में नहीं करना है। श्वास के रोगी हैं, यह कफ नाशक होने के कारण अस्थमा, सांस की दिक्कत, नजला जिसको है, साइनस है, खांसी, बलगम वाले को जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कफ नाशक है, कफ को यह नाश करती है गोभी। इसलिए किनको किनको लेना है, सांस की समस्या, अस्थमा है, नजला, साइनस, सर्दी आदि, खांसी वांसी, उनको लेना है। बल और ऊर्जा प्रदान करता है। टीबी के जो रोगी हैं, टीबी के जो रोगी कमजोर हो जाते हैं, उनको बल प्रदान करता है। रक्त विकार, यह खून को साफ करती है और रक्त संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, पित्त से ब्लीडिंग, गर्मी लगना, हार्ट को स्ट्रेंथन देने वाला भी बोलते हैं। लेकिन सुबह खाने पर भी भाई ऐसे नहीं कि हार्ट को ठीक करना है, जैसे रात में दबा खा रहे हैं, डीप फ्राई करके खा रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा, वो मारने वाला हो जाएगा। वो बहुत सारे हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली सब्जी नहीं है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल के रोगी द्वारा इसको खाया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता इससे। तो इसको ध्यान रख करके खाना है, किसे नहीं खाना है आप जान रहे हैं। जिसको वायु संबंधी, वात संबंधी रोग हैं, वो इसका सेवन ना करें। वो भी जो है तो उनमें बहुत अच्छा अभी मिलता है। तो हम रात में क्या करते हैं, रात में इसको खाते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना। गोभी, चाहे पत्ता गोभी हो, चाहे फूल गोभी हो, चाहे ये जो गोभी होती है ना, इसको रात में बिल्कुल भी नहीं खाना। तब तो ठीक है, नहीं तो वायु बनाएगा, जीवन हराम कर देता है। और वो वायु दुर्गंध पूर्वक हो गया या फिर साउंड वाला हो गया तो और मत पूछो भैया, कहीं बैठना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें इसको दोपहर तक लेना ज्यादा उचित है। उसके बाद क्योंकि बात बढ़ती है, बात की समस्या करते हैं, जिसको कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन जिसको रहता है, उन्हें इससे बचना चाहिए। हाँ, जिसको लूज मोशन लगता है वो भी ले सकते हैं। तो उनका जो लूज मोशन है वो उसके लिए अच्छी मानी जाती है। तो गोभी के बारे में हमने जाना, गोभी के कई सारे गुण हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज व्हाट्सएप ग्रुप में भेज भी दूं इनके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या लाभ है। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, कभी भी खाएं उसको छोंक लगा करके, हल्का जीरा और हल्का हींग तेल में इसको छोंक लगा करके खाएं, जिसकी इससे रूखापन जो है, शरीर में जो रूक्षता उत्पन्न करती है वह दूर करे। और ये पचने में भारी होती है, इसीलिए इसको दिन में खाना, क्योंकि दिन में खा करके हम इसको पचाने के लिए अच्छे से मेल्ट करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं तो यह पच जाएगी। तो आजकल के जो मौसम में मिलने वाली जो ये सब्जी है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आप सभी, जब ये YouTube में लिंक आ जाएगा आपको, तो आप अपने एक दूसरे घर वालों को इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। व्हाट्सएप में जब मैं भेज दूं तब इसके बारे में जानकारी दीजिएगा, और सजग जागरूक होकर के, ऐसा नहीं कि किसी भी मौसम में कोई चीज मिल रहा है दबा करके खाएं। खाना अच्छी बात है, ठंड के दिनों में तिल खाइए, गुड़ खाइए, आप मेवे का भी उपयोग कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का सबसे अच्छा है तिल खाइए, गुड़ खाइए, शुद्ध गुड़ हो, बगैर केमिकल से मिला हुआ, नेचुरली गुड़ हो। आप चने और गुड़ का उपयोग कर सकते हैं, आप डेट्स खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं। जिनको वजन बढ़ाना है, दूध के साथ खजूर खाइए, वजन बढ़ेगा। लेकिन हाँ, पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज जरूरी है। जिसको वजन बढ़ाना है, एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा, और नहीं तो नहीं बनेगा। तो विधि निषेध सबको जानने के बाद ही हमें किसी भी चीज को लेना चाहिए, तब हमारे जीवन का उद्धार होगा। नहीं तो फिर हम अनजाने में गलतियां करते रहेंगे, तो यह गलतियां हमें
बहुत नुकसान देने वाली है। तो हम अपने शरीर को अच्छे रखने के लिए भोजन का उपयोग करते हैं कि हमारे भीतर कोई चीज जाए तो वह गुणों की खान बने, हमें शरीर की पोषकता मिले। लेकिन कब खाना, कैसे खाना, क्यों खाना, इसकी जानकारी नहीं रहने से हम गलत टाइम में इसको खाते हैं तो शरीर को नुकसान करेगा। रात में कभी भी मत खाइएगा। तो भी अच्छी लगती है सबको। वीआईपी सब्जियों में गिनती आती है, शादी आदि में तो बनता ही है। आजकल तो 12 महीने गोभी की उत्पादन होता है, लेकिन ठंड का समय इसका विशेष रहता है क्योंकि पचने में भारी है और भारी भारी चीजों को पकाने में यह जो समय है बहुत अच्छा है। बच्चों को जो चिक्की आती है जरूर खिलाएं, चॉकलेट से दूर रखें। तिल की चिक्की खिलाएं, गजक खिलाएं। तिल की जो पत्ती आती है ना, गजक चॉकलेट जैसे, वो खिलाएं तो बहुत अच्छा है। हम भी खाएं, बहुत अच्छा है शरीर के लिए, बहुत ही अच्छा है। उसका जो तेलीय तत्व है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमें इस ठंड के मौसम में शरीर को बना करके रखना है और रुक्ष और भारी चीजें थोड़ा खाना है, लेकिन व्यायाम पर्याप्त मात्रा में करना है, प्राणायाम पर्याप्त मात्रा में करना है, दिनचर्या ऋतुचर्या का अच्छे से उपयोग करना है, पानी को भी ठीक से समय में पीना है और देख करके काढ़ा आदि पिए, चाय से थोड़ा दूर रहें। तुलसी पत्ता, अदरक, काली मिर्च और दालचीनी मिला करके काढ़ा बना करके आप पिए तो आपका शरीर हिष्ट पुष्ट बलवान बनेगा